सांवरिया सेठ और उनके भक्तों की अमर कथा। मेवाड़ की पावन भूमि पर, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मंडफिया धाम, जहां विराजते हैं श्यामवर्णी, मनमोहक, करुणामय सांवरिया सेठ। ये केवल एक मंदिर नहीं, ये करोड़ों भक्तों की आस्था, विश्वास और प्रेम का घर है। यहां सांवरिया सेठ भगवान नहीं, सेठ बनकर बैठते हैं, जो अपने भक्तों के दुख सुख के साझेदार हैं। कहते हैं, सांवरिया सेठ के दरबार में कोई अमीर गरीब नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। यहां सिर्फ एक चीज चलती है, सच्ची भावना, गरीब किसान भक्त की कथा। बहुत समय पहले मंडफिया से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था। वहां रहता था एक साधारण किसान। नाम था रघुनाथ। रघुनाथ बहुत गरीब था। उसके पास न बड़ी जमीन थी, न पशु, न धन दौलत। उसके घर की छत से बरसात में पानी टपकता था और कई बार चूल्हा भी नहीं जलता था। लेकिन एक चीज थी जो रघुनाथ के पास सबसे अमीर थी, सांवरिया सेठ पर अटूट विश्वास। भक्ति की शुरुआत। रघुनाथ रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, नदी में स्नान करता और मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा तेल डालकर सांवरिया सेठ का नाम लेता। वो कहता, सेठ जी, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा विश्वास है, इसे स्वीकार कर लेना। हर महीने जो थोड़ी बहुत कमाई होती, वो मन ही मन सेठ जी के नाम लिख देता। उसकी पत्नी कई बार कहती, घर में खाने को नहीं है और तुम मंदिर जाने की सोचते हो। रघुनाथ बस मुस्कुरा देता, सेठ जी भूखे नहीं रखेंगे। कठिन परीक्षा। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। आसमान ने मानो मुंह मोड़ लिया। फसल सूख गई, खेत बंजर हो गए। गांव के लोग एक एक करके शहर की ओर जाने लगे। रघुनाथ के घर अनाज का एक दाना भी न बचा। उस रात उसके बच्चे भूखे सो गए। रघुनाथ मंदिर नहीं जा सका तो घर में ही सांवरिया सेठ की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रो पड़ा। सेठ जी, आज परीक्षा बहुत कठिन है, लेकिन मेरा भरोसा अब भी आप पर है। अंतिम भोग। अगली सुबह रघुनाथ के पास सिर्फ एक मुट्ठी चावल और एक सूखा नारियल था। उसने पत्नी से कहा, मैं मंडफिया जाऊंगा। पत्नी ने रोते हुए कहा, ये आखिरी चावल है। रघुनाथ बोला, अगर सेठ जी चाहेंगे तो यही चावल 1000 गुना होकर लौटेंगे। वो नंगे पांव मंदिर पहुंचा। उसने कांपते हाथों से मुट्ठी भर चावल और नारियल अर्पित किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सेठ जी, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं। चमत्कार। उसी समय मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। उसने रघुनाथ को देखा और उसकी सच्ची भक्ति से प्रभावित हो गया। व्यापारी ने उससे पूछा, तुम क्या कर सकते हो? रघुनाथ बोला, खेती और ईमानदारी। व्यापारी ने कहा, मेरे खेत संभालोगे? रघुनाथ की आंखों में आंसू और आशा दोनों थे। सेठ जी की कृपा। कुछ ही वर्षों में रघुनाथ की जिंदगी बदल गई। उसके खेत हरे हो गए, घर पक्का बन गया, बच्चे पढ़ने लगे। लेकिन रघुनाथ कभी अहंकार में नहीं आया। हर महीने सबसे पहले मंडफिया धाम जाकर सांवरिया सेठ को भोग अर्पित करता। लोग पूछते, तुम इतने अमीर कैसे बने? वो बस कहता, मैं नहीं, मेरा सेठ अमीर है।